हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरके सेंटर। दोस्तों, आज के क्लासेस में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है नवाचार के अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है कि नवाचार के अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन करें। कहने का अर्थ यह है कि नवाचार किसको कहा जाता है वो जानना है, और नवाचार के आखिर क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में जानना है। तो चलिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं नवाचार का, किसका, अगर हम लोग बात करते हैं नवाचार का, तो नवाचार का अर्थ होता है नया नया विचार आना। नवाचार का अर्थ क्या होता है? नया नया विचार। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग नवाचार को तोड़ते हैं ना, तो ये दो भागों में टूटा हुआ है, नया और विचार। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए कोई क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर नया नया विचार आता है, नया नया परिवर्तन आता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नवविचार कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाचार कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई शिक्षा का माध्यम है ना। तो शिक्षा का माध्यम में पहले जो है ना ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी क्या है? स्मार्ट बोर्ड आ गया है ना। तो अभी शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। ठीक है, तो वही कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में नए नए परिवर्तन जब आते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नवाचार कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाचार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर कहा जाता है ना कि नवाचार को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इनोवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनोवेशन। और इनोवेशन का मतलब ही होता है क्या? नया नया खोज करना। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नया नया खोज करना। कोई पूछेगा इनोवेशन का मतलब क्या, तो इनोवेशन का मतलब होता है नया नया खोज करना, या तो नया नया परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? नवाचार कहलाता है। मिस कह सकते हैं, सीधा आप कहिएगा कि कोई क्षेत्र में नए नए परिवर्तन और बदलाव को ही हम लोग क्या कहते हैं? नवाचार कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाचार कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इसका अर्थ लिखना है एग्जामिनेशन में कि नवाचार का अर्थ होता है, नवाचार दो शब्दों से बनकर के बना हुआ है। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन सा? नव और आचार। कौन सा? नव और आचार। ठीक है, जिसमें से हम लोग नव की अगर बात करें तो नव का मतलब होता है नया। नव का अर्थ क्या होता है? नया। और आचार का अर्थ होता है परिवर्तन या तो व्यवहार। क्या होता है? आचार का अर्थ क्या होता है? व्यवहार या तो परिवर्तन। मिस कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में, अर्थात किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, और राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र में नया नया अगर परिवर्तन होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नवाचार कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाचार कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसानों की बात हो, है ना, तो किसानों जो है पहले खेती करते थे तो जानवरों से खेती करते थे, है ना, हल जोते थे किससे? जानवरों से। लेकिन अभी क्या हो चुका है? आधुनिक युग आ चुका है। ठीक है, ट्रैक्टर से खेती करते हैं। ठीक है, कई कई धान रोपने का भी मशीन आ गया है, धान काटने का भी मशीन आ गया है। ठीक है, तो कई तरह के मशीनें आ गई है जो सबको जो है ना क्या कर रही है? सक्षम बनाते जा रही है ना। तो उसी कहा गया है कि नए नए किसी भी क्षेत्र में नए नए जो बदलाव आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसी को हम लोग नवाचार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नवाचार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम लोगों ने ये जाना था कि यह अंग्रेजी के इनोवेशन का हिंदी रूपांतरण है। मींस इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नवाचार होता है ना। तो नवाचार का अंग्रेजी वर्ड क्या था? इनोवेशन, जिसका अर्थ होता है नया परिवर्तन या तो नया खोज। मींस कहने का अर्थ यह है कि इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नया नया परिवर्तन लाना और नया नया खोज करना ही क्या कहलाता है? इनोवेशन कहलाता है, अर्थात नवाचार कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना है इसका परिभाषा में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि अगर इससे रिलेटेड और भी अगर क्वेश्चन आपको देखने होंगे, मींस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, चाहे वो सेट 2 हो, सेट 1 हो, सेट 3 हो, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप का, तो कोई भी अगर क्वेश्चन आपको चाहिए होंगे, ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ का भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है। ठीक है, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। अब देखिए, परिभाषा लिखने के बाद, मीन्स इसके अर्थ को लिखने के बाद आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, लिखना क्या है कि नवाचार एक रचनात्मक क्रिया है। नवाचार क्या है? एक रचनात्मक क्रिया। ठीक है, जिसके अंतर्गत नई तकनीक, नए विचार एवं नए ज्ञान के बदौलत नई नई वस्तुओं का निर्माण, नई प्रौद्योगिकी को लागू करना और नए अवसरों का खोज करना आदि शामिल है। मीन्स कहा गया ना कि इसके अंतर्गत मीन्स नया नया विचार, मान लीजिए अगर आपके अंदर नया नया विचार आता है, ठीक है, कुछ बदलाव करने का विचार आता है, ठीक है, तो इसके बदौलत हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं,
जैसे मान लीजिए मेरे मन में विचार आया कि हाँ चलिए चलो एक फ़ोन बनाते हैं, ठीक है, और मैंने मान लीजिए मैंने सॉफ्टवेयर सब कुछ किया, ठीक है, मैंने सब कुछ जाना है कि कैसे एक फ़ोन बनाते हैं, तो मैंने क्या किया, मेरे माइंड में विचार आया कि चलो यार फ़ोन बनाना चाहिए, है ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोन का निर्माण करता हूँ, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, नवाचार कहते हैं, ठीक है, नया विचार मैंने अपने से क्या किया, विचार करके नया खोज किया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नवाचार कहते हैं। तो वही कहा गया कि उसके बदौलत क्या करते हैं, नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं, कई प्रौद्योगिकियों को लागू करते हैं, ठीक है, कई बिजनेस को चालू कर देते हैं और नए नए अवसरों का खोज करते हैं, इसी को हम लोग नवाचार कहते हैं। कहा जाता है कि इससे व्यवसाय में नवीनता बनी रहती है, जो कर्मचारियों और खुद उद्यमी को भी कार्य करने में मदद मिलती है, तो प्रेरित करती है। इससे क्या होता है, व्यवसाय जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक शिक्षा का ही क्षेत्र है, ठीक है, मान लीजिए कोई स्कूल है ना, कोई स्कूल में अगर ब्लैक बोर्ड में लिखना पड़ता है, ठीक है, और कोई स्कूल में अगर स्मार्ट बोर्ड में लिखना पड़ता है, ठीक है, तो आप किसको प्रेफर करोगे, स्मार्ट बोर्ड को, है ना। लोग क्या चाहता है कि हम स्मार्ट बोर्ड में पढ़ें और जल्दी जल्दी पढ़ें, ठीक है, और वहां पे बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो वही कहा गया कि उद्यमी जो होता है, जो व्यक्ति जो होता है, वहां पे जो कर्मचारी होता है, वो क्या प्रेफर करता है, नया नया बदलाव को प्रेफर करता है, ठीक है। अब देखिए उसके नीचे आपको इस प्रकार से लिखना है कि नवाचार का अर्थ क्या होता है, बदलाव यानी परिवर्तन होना। नवाचार का मतलब क्या होता है, बदलाव होना, अर्थात कह सकते हैं कि परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, नवाचार कहलाता है, ठीक है। कहा जाता है कि प्रत्येक वस्तु, क्रिया एवं विचार में परिवर्तन होना प्रकृति का नियम है। इस प्रत्येक वस्तु, क्रिया और विचार में जो है ना परिवर्तन होना, बदलाव होना क्या है, प्रकृति का नियम है। मान लीजिए अगर बदलाव नहीं होगा तो हम लोग पुराने जमाने में जिएंगे, है ना। आज हमारे क्षेत्र में अगर बदलाव हो रहा है ना, तभी हम लोग विकसित हो रहे हैं। अगर बदलाव नहीं होता तो क्या हम लोग, हमारा क्षेत्र जो है डेवलपमेंट कर पाता, नहीं कर पाता। तो वही कहा गया कि प्रत्येक वस्तु, क्रिया एवं विचार में परिवर्तन होना जो है ना प्रकृति का नियम है। ये क्या है, प्रकृति का नियम होता है, ठीक है। और परिवर्तन से ही किसी भी क्षेत्र में विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। और परिवर्तन से ही क्या होता है, कोई भी क्षेत्र, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें क्या होता है, विकास होता है। क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। अब आगे पॉइंट आपको लिखना है कि नवाचार कोई नया कार्य करना ही नहीं है। मान लीजिए नवाचार का मतलब ऐसा नहीं है कि नया कार्य करेंगे तभी होगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा कार्य भी है, पुराना कार्य भी है, तो पुराने कार्य में नए विचार को लाना, नए तरीके से उसको बनाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नवाचार कहते हैं। कहने का अर्थ ये है, मान लीजिए मैंने आपको बताया था शिक्षा का क्षेत्र है, ठीक है, स्कूल में ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता है, तो ब्लैक बोर्ड को हटा करके जो है ना स्मार्ट बोर्ड ला दिया गया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नवाचार कहते हैं। ऐसा नहीं है कि नया नया कार्य करेंगे तभी होगा, तो ठीक है, जो कार्य था उसको भी बदल के जो है हम लोग दूसरा कार्य भी कर सकते हैं, है ना। फिर कहा गया कि हम कह सकते हैं कि नवाचार एक विचार है। हम लोग कह सकते हैं कि नवाचार क्या है, एक नया विचार है, एक व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन एवं वर्तमान के गुणात्मक स्वरूप है, जो क्या है, अभी और वर्तमान के जो है ना गुणात्मक, जो हमारे गुणों को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बातें आती है नवाचार के परिभाषाएं की, ठीक है। ये कुछ विद्वान जो है ना नवाचार की परिभाषाएं दी है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से इसके परिभाषाओं को दिए हैं उन लोगों ने, ठीक है। तो देखिए पहला है M.B. माइल्स। कौन है, M.B. माइल्स। इन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि नवाचार सोच समझ करके किया जाने वाला नवीन एवं विशिष्ट परिवर्तन है। मिस नवाचार क्या है, तो नवाचार का मतलब है कि सोच समझ करके, बड़े ही सोच समझ के किया जाने वाला नवीन और विशिष्ट परिवर्तन है। मिस नया नया परिवर्तन है, ठीक है, जिसे किसी प्रणाली के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावकारी समझा जाता है। जिसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, या तो उद्देश्य प्राप्त करना ही क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है, ठीक है। फिर देखिए मैरी कॉल्टर ने कहा, मैरी कॉल्टर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि नवाचार एक प्रक्रिया है जिसमें रचनात्मक विचार को लिया जाता है एवं उसे उपयोगी उत्पाद, सेवा अथवा प्रक्रिया में परिवर्तित किया जाता है। मान लीजिए कि इन्होंने कहा है कि नवाचार क्या है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, मतलब अपने विचारों का जो उपयोग है ना, नया नया उत्पाद बनाने के लिए, सेवा बनाने के लिए, अथवा प्रक्रिया में परिवर्तन के लिए उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये किसने कहा है, मैरी कॉल्टर ने कहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके परिभाषाओं को जान लिया। अब यहाँ पे बातें आती है नवाचार की विशेषता का, किसका, नवाचार की विशेषता का, कि नवाचार की क्या विशेषता है, ठीक है। तो देखिए नवाचार का विशेषता क्या होता है, तो पहला विशेषता है कि नवाचार किसी भी चीज में परिवर्तन लाता है। नवाचार क्या करता है, किसी भी चीज में, चीज क्या कह सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में कह सकते हैं ना, कि कोई भी क्षेत्र में क्या करता है, परिवर्तन लाता है। कौन,
नवाचार। ठीक है, फिर कहा जाता है कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिससे कुछ नया किया जाता है। मीन्स नवाचार एक ऐसा विचार होता है ना जिससे क्या होता है, कुछ नया किया जाता है। ठीक है, आगे कह सकते हैं कि नवाचार के बाद किसी भी चीज में नई विशेषता पाया जाती है। मीन्स नवाचार में जो है ना, किसी भी चीज में, नवाचार के अंदर में जितने भी चीज होती है उसमें क्या पाया जाता है, नया विशेषता पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नया विशेषता पाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए पॉइंट नंबर 4 कहा गया दोस्तों कि नवाचार का प्रयोग चीजों में सुधार लाने के लिए किया जाता है। मीन्स नवाचार का प्रयोग जो है ना वो चीजों में सुधार लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे भी आपको पॉइंट बताया गया, लेकिन मैं आपको एक चीज मेरे लाइफ से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए अभी जो है ना मेरी परिस्थिति बड़ा खराब चल रहा है। ठीक है, परिस्थिति खराब क्या चल रहा है कि मेरे खुद की दीदी का तबियत खराब हो चुका है, इस प्रकार से खराब हो चुका है ना कि अभी वो आईसीयू में भर्ती हुई है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस बना के दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मुझे कुछ हेल्प की भी अगर ज़रूरत होगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, कि मुझे इस प्रकार की हेल्प है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि अगर मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी तो क्या आप लोग हेल्प कर सकते हो या नहीं हेल्प कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग को विश्वास नहीं भी होगा ना तो मैं फ़ोटो क्लिक करके भी भेज दूंगा। ठीक है, फ़ोटो क्लिक किया हुआ है। ठीक है, जो आईसीयू में दीदी अभी है, ठीक है, उसका क्या बोला है, डॉक्टर ने कहा है ना कि किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। किडनी खराब हो चुका है तो किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, भरसक प्रयास किया है। ठीक है, उनका इलाज में हम लोग डूब चुके हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो भी हमारे पास था, ठीक है, वो सारे के सारा लुटा चुके हैं उसमें। बाकी अभी जो है ना हमें दूसरे लोगों को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, कि दूसरे लोग मुझे क्या करें, सपोर्ट करें। तो अगर मुझे आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत होगा तो मैं मैसेज करूँगा, मीन्स यूट्यूब में अपना कम्युनिटी में डाल दूंगा, आप लोग देखोगे तो अगर हेल्प करना होगा तो आप लोग हेल्प कर सकते हो। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि नवाचार के अंतर्गत कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाया जाता है। मीन्स नवाचार एक ऐसा तरीका होता है ना जिसमें कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाया जाता है, जैसे कि नया नया विधि, नया नया तकनीक, नया नया कार्य पद्धति और नई सेवा और नया उत्पाद, ये सब चीज़ों का उपयोग करके जो है ना कुछ भी क्षेत्रों में जो है ना नया नया क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, नवाचार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बातें आती है निष्कर्ष का। किसका बातें आती है, निष्कर्ष की बातें आती है। तो निष्कर्ष में हम लोग को क्या लिखना है, तो निष्कर्ष में इस प्रकार से लिखना दोस्तों कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ना कि परिवर्तन जो होता है ना दोस्तों वो प्रकृति का शाश्वत नियम होता है। क्या होता है, प्रकृति का शाश्वत नियम होता है। अगर हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे ना तो हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या, नहीं। अगर हम लोग हमारा क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा दैट मीन्स यहाँ पे विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो वही कहा गया कि कल जो जैसा था आज वो वैसा नहीं है। मीन्स कल जो जैसा था आज वैसा ही है क्या, नहीं है, वो बदल चुका है। ठीक है, और सत्य यह है कि आज जो जैसा है कल वो वैसा नहीं रहेगा, और यह भी सत्य है कि आज जैसा है, जो चीज़ जैसा है कल क्या वैसा ही रहेगा, नहीं, हर चीज़ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्योंकि हर क्षेत्र में जो है ना दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बदलाव होते जा रहे हैं, परिवर्तन होते जा रहे हैं। मीन्स कहा गया कि परिवर्तन से नवीनता आती है। ठीक है, परिवर्तन से क्या होता है, नया नया विचार आता है। ठीक है, यदि हम प्राकृतिक स्थितियों का अवलोकन करें तो पाते हैं कि इसमें हमेशा से परिवर्तन ही होते रहा है। ठीक है, अगर हम लोग प्राकृतिक के बारे में बात करें तो प्राकृतिक के बारे में हम लोग कह सकते हैं ना कि इसमें से हमेशा से क्या हो रहा है, परिवर्तन होता ही रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग एक पौधों की बात करते हैं, एक पौधा का, ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए एक पौधा का, है ना, किसका, एक पौधा का। अगर हम लोग पौधे की बात करते हैं तो पौधे जब उगते हैं ना तो क्या होता है, उसमें से कुछ कोमल कोमल पंखुड़ियाँ निकलती है। ठीक है, पंखुड़ियाँ निकलने के बाद क्या होता है, वो बदल करके हरा पत्ता में बदल जाता है। ठीक है, हरा पत्ता में बदलने के बाद कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो पीले पत्ते में बदल जाता है। फिर अंत में क्या हो जाता है, वो गिर करके समाप्त हो जाता है। ठीक है, और गिर के समाप्त होने के बाद वो क्या होता है, इसी के स्थान पे पुनः इसके स्थान पे क्या आता है, हरे पत्ते आते हैं ना। तो इस प्रकार से बदलाव होते रहते हैं हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में क्या होते रहते हैं, बदलाव होते रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हर क्षेत्रों में हुए नए नए बदलावों को, नए नए परिवर्तन को नवाचार कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।